हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर की जो श्रृंखला है उसमें आगे अध्ययन करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लिया जाता है। विशेष परिस्थितियों को दर्शाने के लिए अलग अलग मॉडल का हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं मॉडल्स में कैन और कुड का प्रयोग है वो किस प्रकार होता है, किन परिस्थितियों में इसका यूज किया जाता है और किस प्रकार जो अपने बोर्ड एग्जाम या कंप्यूटर एग्जाम है उनमें इनको हल करना है और कौन कौन से नियम लगते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल लेते हैं और उनमें सबसे पहले लेते हैं कैन और कुड। तो सबसे पहले हो गया अपना मॉडल्स। यानी यह है एक प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम मॉडल में ले लेते हैं कैन। कैन का अर्थ होता है हिंदी में सकता है, सकता है। कैन का प्रयोग हिंदी में अर्थ के रूप में देखें तो इसका अर्थ होता है सकता है, यानी किसी पावर को, किसी स्ट्रेंथ को, किसी क्षमता या ताकत को प्रदर्शित करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम डेफिनेशन में ये लिखते हैं कैन का प्रयोग वर्तमान काल, कैन का प्रयोग वर्तमान काल की योग्यता यानी एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, शक्ति यानी वर्तमान काल की योग्यता, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य, सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए होता है, के लिए होता है। जैसे हमारे पास प्रेजेंट टेंस की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये जो वर्ड है इन वर्डों के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि राम एक पहलवान है, वो किसी भी भारी चीज को उठा सकता है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है। ही कैन डू इट। जैसे हमने सेंटेंस लिया कि माई ब्रोदर इज ए रेसलर। माई ब्रोदर इज ए रेसलर। अब यहां कैन का यूज होगा, क्यों? क्योंकि वो एक शक्तिशाली पहलवान है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ये क्या है? उसकी कैपेसिटी है कि वो उस भारी संदूक को उठा सकता है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, सी इज ए रिच लेडी। रिच लेडी, वह एक धनवान स्त्री है। सी कैन बाई ए न्यू कार, यानी उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो एक नई गाड़ी खरीद सकती है। इसकी पावर को दर्शाने के लिए, इसकी जो पावर है यानी इसके पास पैसों की पावर है, पैसों की पावर से वो गाड़ी खरीद सकती है, ये इसकी ताकत है और ताकत से वो एक नई गाड़ी को खरीद सकती है, यानी वो इसमें एबल है। तीसरा सेंटेंस दिया, द टाइगर
इज ए पावरफुल एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। इस सबसे शक्तिशाली जानवर है जंगल का चीता। ही कैन कैच। वर्डल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो ही कैन कैच ए डियर इजीली, यानी उसमें इतनी भागने की क्षमता है कि वो एक हिरन को आसानी से पकड़ सकता है। इसी प्रकार हम आगे इसमें सेंटेंस ले लेते हैं। आगे के वाक्य जो है हम उसमें तो आगे के सेंटेंस में हम फोर्थ सेंटेंस लेते हैं कि माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड मैन। मेरे दादाजी क्या है, एक बूढ़े व्यक्ति है। अब हमें इसको नकारात्मक रूप देना है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन नॉट। तो ही कैन नॉट रन फास्ट, रन फास्ट, कि मेरे दादाजी बूढ़े व्यक्ति है इसलिए वो अनेबल है। क्या है वो, अनेबल है। और अनेबल के लिए या अनएबिलिटी के लिए हमें कैन नॉट लगा देते हैं। अगर किसी कार्य को करने में हम असमर्थ पाए जाते हैं तो कैन के स्थान पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट। इस तरीके से हम यूज कर चुके हैं कि जहां पावर, योग्यता, क्षमता, शक्ति का, सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है वहां कैन लगाएंगे, और उसमें असमर्थ पाए जाते हैं तो हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हमें आगे 5वां सेंटेंस लेते हैं कि द मैन इज poor, the man is a poor, he cannot sweets from market, from a market, कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। और सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, कैन नॉट का, यानी असमर्थता होने की स्थिति में हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम इसमें आगे ले लेते हैं कैन के स्थान पर इसका दूसरा भाग मॉडल में कुड, यानी अर्थ होता है सकता था। अर्थ दोनों का माने तो कैन और कुड एक ही है, लेकिन कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और कुड का प्रयोग है वो पास्ट टेंस के लिए होता है। तो कुड का प्रयोग भूतकाल, कुड का प्रयोग है भूतकाल की योग्यता, क्षमता और शक्ति और सामर्थ्य, वही इसमें शामिल हो जाएंगे। और शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए होता है, यानी भूतकाल की जो योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको प्रदर्शित करेंगे तो हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे से हम सेंटेंस ले लेते हैं इसमें,
सेंटेंस नंबर 1 लिया हमने, इसमें 1 नंबर वाक्य जैसे ले लिया कि सीता वॉज ए रिच वुमन। सीता वॉज ए रिच वुमेन। अब यहां से पता लग गया कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। कौन से टेंस में है? पास्ट में, क्योंकि वॉज दिया हुआ है। तो सीता वॉज ए रिच वुमेन। सी, अब यहां कैन के स्थान पर आ जाएगा कुड। सी कुड डिस्ट्रीब्यूट food packets. Sita was a rich woman. She could distribute food packets among the poor. Among the poor. कि सीता क्या है? एक धनवान स्त्री है, तो गरीबों में वो भोजन बांट सकती है। ये उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, पावर है। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है कि when my grandmother was young, कि जब मेरी दादी माँ जवान थी, यानी अब बूढ़ी हो गई है, योग्यता उस समय थी। सी कुड रन फास्ट। सी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी, यानी उस समय अच्छी धावक थी, लेकिन अब बूढ़ी हो गई है। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है कि when I was young, कि जब मैं जवान था। when I was young I could swim in the storm, कि मैं तूफान में भी तैर सकता था। जब नदी में तूफान आता था उस समय भी मैं तैर सकता था, इन द स्टॉर्म। लेकिन आज मेरी पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। इस तरीके से आज हमने कैन और कुड जो मॉडल है उनका दोनों का प्रयोग कर लिया है। इसी प्रकार कल हम आगे जो मॉडल है उसमें उनका प्रयोग करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहे, उसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स। यदि आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सको। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।